क्या प्यार को पाना ही जिंदगी का असली उद्देश्य होता है? भारत के लिए क्या ये दुनिया में हर किसी के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो फिल्मों में तो हीरोइक दिखाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ में उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं बात कर रहा हूं भागकर शादी करना। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक हर साल लाखों शादी भागकर होती है, लेकिन सवाल यह है क्या प्यार को पाना ही जिंदगी का असली उद्देश्य होता है? और इस वीडियोस में इतना डेप्थ जाऊंगा ना कि इस शब्द को नाम सुनते ही आपका रूह कांप जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस पे। भारत में सेल्फ अरेंज्ड मैरिज की घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो इलीगल है, इसको तो बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये भारत के लिए क्या ये दुनिया में हर किसी के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। मैं इस वीडियोस के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियोस में बने रहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भागकर शादी क्यों करना पड़ता है। नंबर 1, यदि धर्म अलग हो, जाति अलग हो या पेरेंट्स नहीं मानते हो, बस यही कारण। लेकिन सबसे ज्यादा कारण है कम्युनिकेशन गैप। आजकल का जनरेशन में पेरेंट्स और बच्चों में फ्रेंड नाम की चीज है ही नहीं। आजकल के जनरेशन में आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स और बच्चों में लगाव साफ खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं। और नंबर 4, थोड़ा ये अपने मिजाज से बताना चाहता हूं कि फिल्मी रोमांटिज्म में इतने अंदर तक चले जाते हैं कि हमें अगल बगल की सोसाइटी ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगी, अगल वाले समाज क्या बोलेंगे, ये सब भूल जाते हैं। यह है फिल्मी रोमांटिज्म का असर। और चलिए अब मैं बताने वाला हूं डरावनी बातें। नंबर 1, यदि आप 21 साल के लड़का और 18 साल की लड़की ना हो और यदि ये गलत काम करते हैं तो समझो उस पे पॉस्को एक्ट लग जाएगा, जिससे उनका फ्यूचर तो बर्बाद होना निश्चित है। और नंबर 2, लड़की के घर वाले लड़के पे किडनैपिंग का केस कर देते हैं, जिससे लड़का का तो जिंदगी बर्बाद हो ही गया। और नंबर 3, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यदि किसी पेरेंट्स के लड़की भाग जाती है तो वो पेरेंट्स लगभग मर ही जाता है। वो समाज से तो आंखें नहीं मिला पाता। सोचो कितना कष्ट होता होगा उस माँ बाप की जिसके घर से औलाद या लड़का हो या लड़की भाग जाता है। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 62% जो भाग के शादी करते हैं उनको डिवोर्स पक्का हो जाता है। जैसे कि एक क्लिप देखो। प्यार में अंधा हो गया था, प्यार नहीं करते तो हमको ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। मेरा माँ बाप सब जिंदा है, लेकिन हमें से कदम उठाए कोई नहीं पूछ। देख रहे हो, इस क्लिप में बोल रही है कि मेरा माँ बाप जिंदा है लेकिन मैं फिर भी भाग गई, अब पछता रही है। तुम्हें बताओ क्या माँ बाप से बढ़कर भी कोई प्यार करता है क्या? बताना जरा। अब सेकेंड क्लिप देखो। खोज रहे हैं आप कहाँ है, हम दर दर भटक रहे हैं, कोई भी गंदा गंदा नजर डाल। देख रहे हो 62% यानी 10 में 6 के साथ सेम टू सेम ऐसा ही हाल होता है। उसके साथ डिवोर्स हो जाता है या ऑनर किलिंग का मामला हो जाता है। अब ऑनर किलिंग क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। मान लो कोई लड़का भाग जाता है किसी लड़की को लेके, यानी कुछ मंथ का खर्चा घर से लेके जाता है और बाद में पार्ट टाइम जॉब करता है। और एक बात याद रखना, इस जनरेशन में लड़की आपका पैसा आपका पावर देखती है। यदि आपके पास पैसा पावर दोनों ना हो तो वो लड़की किसी और साथी को ढूंढने की कोशिश करेगी। और मैं 100% नहीं बता रहा हूँ, इस जनरेशन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और आपको छोड़ सकती है तो आपको उस समय आपको लगेगा कि जो मैं माँ बाप को छोड़कर जिस लड़की के लिए मैं भागा, आज वही लड़की मेरे को धोखा दे रही है और आप उसको कत्ल कर दोगे। 92% चांस ऐसा होता है कि आप उसको कत्ल कर दोगे। इसीलिए देख रहे हो मध्य प्रदेश बिहार में 4000 लड़की गायब हो चुकी है, 6000 लड़की गायब हो चुकी है, हजारों लड़की गायब हो चुकी है। गायब नहीं होती, उनका कत्ल हो जाता है। कुछ गिना चुना, मतलब मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, मैं 100% नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों प्यार गलत नहीं है, बस प्यार का तरीका गलत हो सकता है, जैसे कि भागकर शादी करना। इसलिए बातों को समझाओ, पेरेंट्स के सामने अपनी बातें रखो, ये है वो है, तो पेरेंट्स खुद मान जाएंगे। यदि नहीं मानते हैं तो कैरियर पे फोकस करो, यानी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। यदि आप पैरों पे खड़ा हो जाते हो, यदि कुछ बन जाते हो तो आपका बात पूरी दुनिया मानती है। ये तो पेरेंट्स की बात है, वो तो आराम से मान जाएगी। यदि आप एडल्ट हो, पढ़े लिखे हो, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी कर सकते हो। इतना सरकारें छूट देती है, तो फिर ये भागकर शादी करना क्यों? जिंदगी फिल्मी पर्दा नहीं है, यहाँ द एंड के बाद भी फिल्म चलती है। इसीलिए फैसला जज्बात से नहीं होश से लीजिए, क्योंकि यही समझदारी आपकी बाद में आपकी फ्यूचर डिसाइड करती है। और बड़े लोग तो कह के गए हैं कि शादी दो लोगों की मिलन नहीं, दो परिवारों की मिलन है।
अब मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं। भगत सिंह का तो नाम तो आप सुने होंगे। जब भगत सिंह का जब फांसी होने जा रही थी तो अपने फांसी के रस्सी को चूम लेते हैं। यहाँ पे सब कोई तड़पता है, चिल्लाता है, पर वो ऐसा नहीं किए। वो फांसी को चूम लिए, भारत माता की जय बोले, और देख रहे हो उनकी कैसी रही होगी जवानी, कितनी बड़ी होगी वो छाती जो अपने फांसी को चूम लेते हैं। कहते हैं ना, विधाता छाती ऐसे देना कि हर दुख को झेल जाए। पर यहाँ आजकल का जनरेशन देखो, फिल्म देखता है तो रो देता है, एग्जाम में कम नंबर आता है तो फांसी पे लटक जाता है, यदि ब्रेकअप होता है तो जहर खा लेता है, और प्यार नहीं मिल रहा है तो शादी भाग के कर ले रहा है। देख रहे हो जनरेशन कहां से कहां चला आया। तो दोस्तों यहीं तक था मेरा सफर आज का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। यदि आपको वीडियोस में थोड़ा सा भी आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो तो इस वीडियोस को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।